दारूबंदी पे आपने अभी हाल ही में कुछ स्टेटमेंट दिया था कि इट शुड बी लिफ्टेड। देखिए, मैं जब से राजनीति में पब्लिक लाइफ जिसको हम कहते हैं 68-69 में, तब से शराब के बारे में प्रतिज्ञा लेकर कि यहाँ नहीं दुनिया में कहीं पर भी बियर तक हम नहीं पिएंगे। और मोरारजी देसाई ने कहा था कि डबल लाइफ नहीं जीना चाहिए, अंदर और बाहर, यहाँ अलग है बाहर अलग है नहीं। और वही लफ्ज़ के हिसाब से हमने पब्लिक लाइफ में शराबबंदी के लिए हमने कहा कि आज से शराब सेवन नहीं करेंगे, बियर भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतने साल हो गए उसको टेस्ट किया हो। इसका मतलब कि मैं नहीं पीता, लेकिन जो लोग पीते हैं इनकी तो चिंता करनी चाहिए। मैं गुजरात के हिसाब से गांधी जी, मोरारजी भाई, कांग्रेसों का वर्चस्व रहा, इसलिए प्रो शराबबंदी की नीति में आज तक प्रो रहा। अभी जब भारत सरकार ने दारू के ठेकेदारों को, जिसको हम दारू का पीठा बोलते हैं, वो खोल दिया पूरे देश में, गुजरात के अलावा सब जगह, और जो लाइनें लगी और जो पीने लगे लोग, खरीदने लगे, तब हमने लगा कि ये भारत सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट जो भी है, कोरोना का भय से, वो भय भगाने के लिए शराब पियो मरो और हमारी इनकम हो, यानी कि इतनी छोटी सोच वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी की, इसके हिसाब से हमको रीथिंकिंग, रिकन्सिडरेशन, सोचने का, पुनः सोचने का एक दिमाग में आया कि 4-5-6 किलोमीटर की लाइन शराब खरीदने के लिए या बियर के लिए लगती है। इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद द सिस्टम। वो डर है, भय भगाना है कि वो शराब भूल जाओ। भारत सरकार ने जो किया वो तो लोगों को मारने के लिए, जाओ मरो, पियो मरो, हमको नहीं देख रहा है, हमारी तो इनकम होती है। तो हमने कहा कि वाई नॉट गुजरात। तो गुजरात में भी वही लोग रहते हैं, क्या खाना क्या पीना, उसको सरकार को उसमें से हटना चाहिए, बीच में लिंचिंग नहीं करना चाहिए किसी का। तो अगर शराब गांधी जी के हिसाब से, कांग्रेसों के हिसाब से गुजरात में शराबबंदी है, तो वो ऑन पेपर है, डोंग है, छलना है। और इसके हिसाब से शराब नहीं पीना है तो स्ट्रिक्टली आप सोचो कि नहीं पीना है, तो एक्ट है, कायदा है, मैं तो पकड़ो, सबको अंदर करो। लेकिन पूरा तंत्र कोलैप्स है। 1 किलोमीटर ऐसा नहीं होगा जहाँ आपको शराब न मिलता। और शराब मिले वो ठीक है कि कोई ब्रांडेड पीता है, तो बिल्कुल ठर्रा मिलता है, जिसको हम लट्ठा कहते हैं। और लट्ठा पीकर इतने लोग मर गए गुजरात में। और इस हिसाब से मेरे दिमाग में जो आया कि गुजरात में ये जो दारूबंदी की, शराबबंदी की नीति है, वो फेल्योर है, उसको रीओपन करना चाहिए, रिकन्सिडर करना चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच के साथ एक कमेटी बने, सोचे कि इसको रखने से क्या फ़ायदा है। मैं खुद उस हक में हूँ आज की ये शराबबंदी ढोंगी नीति है, ये बूट लेगरों के ऊपर छोड़ देने की नीति है। खराब शराब पीकर जुआन लोग मर गए, अनेक हमारी विधवा बहनें वो कहती है कि हमारा पति ठर्रा पीकर मर गया। तो अगर जुआनी को बचाना है और जो पीते हैं इनको सुविधा देनी है, तो रीओपन करके गुजरात में साइंटिफिकल सिस्टम से, गोवा में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलोर में क्या पॉलिसी है, इसी पॉलिसी गुजरात में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ये गलत बात है कि शराब खोलने से लोग पीकर रोड पर आ जाएंगे, गलत बात। हमारी बहनों की सलामती गोवा में नंबर 1 है। जो गोवा में दुनिया भर की महिलाएं आती है, रोड पर घूमती है, रात को 12 बजे घूमती है, कोई गड़बड़ नहीं होता है। नंबर 1 गोवा है। गुजरात शायद 70वां नंबर है। गुंडागर्दी में कोई शराब पीकर किसी का खून किया ऐसे हमने मुंबई में नहीं सुना है, दिल्ली में नहीं सुना। कोई दारू पीकर रोड पर आ गए, शराब पीकर, बस। यहाँ बंदी है इसलिए पीकर पागल हो जाते हैं, बंदी है इसलिए पैसे देते हैं, गलत पीते। शराब बंदी है इसलिए आबू जाते हैं, गोवा जाते हैं, दीव जाते हैं, या नासिक जाएंगे, उधर जाएंगे, ये ड्यू टू दिस पॉलिसी। और हर रोज़ इतना शराब आता है राजस्थान से, इतना शराब आता है मुंबई और राजस्थान से, और इतना शराब यहाँ बनता है। गांधी नगर की, साबरमती की कोतरों में जहाँ भी जाएंगे आपको आज दारू शराब की भट्टियाँ मिलेंगी। कहाँ जाता है शराब, यानी कि इतनी थर्ड क्लास क्वालिटी वाला शराब, उसमें सबकी मेहरबानी, गवर्नमेंट की खुद की मेहरबानी है। तो ये मेहरबानी वाली पॉलिसी गलत है, तोड़ दो, छोड़ दो इसी नीति को जो ढोंगी हो। गांधी जी ने सत्य की बात कही थी, तो असत्य का प्रयोग हो रहा है। असत्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बी सलामत, सच्चे सच्ची, रियली आप जो भी है वो आर्टिफिशियल मत बनिए। पीते हैं तो कहिए मैं पीता हूँ। और उस समय मैं मुख्यमंत्री था, तो मैंने पूरे होम के डिपार्टमेंट से निकाल कर
अलग नशाबंदी डिपार्टमेंट था, उसमें लगाया। नशाबंदी डिपार्टमेंट है, सरकार उसका उपयोग नहीं करती है। हमने 120 नए पुलिस स्टेशन बनाए। कुलदीप शर्मा हमारे जो बहुत एबल ऑफिसर थे, इनको इंचार्ज बनाए कि ऐसे शराबबंदी ऐसी नहीं होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट करो तो टाइटली करो। और लिबरली हमने कहा कि भाई शराब जिसको परमिशन लेनी है लिबरली परमिशन दो। और उस समय परमिशन मांगने के लिए एक फॉर्म छपा था, वो फॉर्म पर लिखा था दारूडिया का नाम, दारूडिया के पिता का नाम। हमने कहा वो दारूडिया नाम, परमिशन मांगने वाला दारूडिया नहीं है, उसको परमिशन मांगने वाले का नाम, परमिशन मांगने वाले के पिताजी का नाम, ऐसा करो। इतना ही नहीं, अगर कोई 5 स्टार होटल में रहता है, विदेश से कोई आया, उसको शराब पीना है तो गवर्नमेंट वही जाएगी होटल में, होटल वाला गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। ऐसी लिबरल पॉलिसी की थी। हमारा लंबा चलता तो हम उस समय निकाल देते, लेकिन वो सपोर्ट से चल रही थी गवर्नमेंट, इसलिए लिमिटेशन थी। फिर भी शराब के लिए हमने वहाँ तक किया था कि अगर आपका पति पीता है और वो बहन अगर फरियाद करे कि मेरे हस्बैंड ने पीकर धमाल किया, तो हस्बैंड को अंदर करने का, चाहे परमिशन हो ना, परमिट होने के बावजूद भी उसको। कैरियर को नहीं पकड़ना है, कैरियर तो बेचारा पैसा मिलता है, 2 बोतल ले जाता है, 100 रुपया देना साहब, तो वो तो कैरियर है, रोटी है उसकी, तो कैरियर कहाँ जिम्मेदार है, कैरियर को नहीं पकड़ना है, मैं मुद्दे को पकड़ूँ। और वो लिबरल पॉलिसी इतना ही नहीं, मैंने ट्राइबल के लिए सोचा था। मैं पंचमहाल में पार्लियामेंट में रहा, गोधरा में, वो महू के बहुत अच्छे झाड़, बड़े बड़े बहुत अच्छे, और इसका शराब बहुत अच्छा होता है। और वो मोहड़ा का शराब जो है ना, वेरी हेल्दी, द्राक्ष से भी अच्छा होता है। तो क्यों ना ट्राइबल कम्युनिटी को, ग्रेजुएट जो हमारे गर्ल्स बॉय जो भी है, अनएम्प्लॉय है, इनको ठेका दिया जाए और वो वही शराब बनाए साइंटिफिकली। गवर्नमेंट की मेहरबानी, गवर्नमेंट लोन दे, इसको डिस्ट्री बनाओ, अच्छी ब्रांड बनाओ, तुम्हारा ब्रांड नाम दो, कीमत तय करो और वो बेचो, तुम ऑफिशियली सिक्का मारो। तो ये जो है ना, ये पूरा ट्राइबल का इलाका, अंबाजी से उमरगांव तक का जो भी है ट्राइबल, उसमें ये डिस्ट्री हर जिले में, हर तहसील में काम करे। जहाँ पीना है जाओ, ले आओ, पियो। लेकिन गड़बड़ करेंगे तो फिर आपने लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं ले सकते, घर में भी नहीं। पति पत्नी को मार नहीं सकता, पत्नी भी पीती है तो बच्चों को मार नहीं सकते। नो वे आउट, थोड़ी भी कंप्लेन आएगी तो अंदर इतना स्ट्रिक्ट रखा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि जब भी हमारी सरकार अगर फिर से नौबत आती, सबसे पहला काम हमारा ये ढोंगी नीति को तोड़ने का होगा। और जो लोग अपने घर में या जो भी खाना पीना चाहते हैं, वो स्वतंत्र मालिक है, लेट देम एंजॉय। तंबाकू के ऊपर लिखते हैं कि खाएंगे तो मरेंगे, सिगरेट के ऊपर लिखते हैं कि पिएंगे इंजीनियस टू योर हेल्थ, इसके ऊपर लिखो कि पियोगे तो नशा में मरोगे, लेट देम एंजॉय। तो ये जो मामला है ना, वो करके फिर करिए। लेकिन आखिर वी आर ह्यूमन बीइंग, एन इंडिविजुअल, मेरा कोई राइट है, स्वतंत्र देश का मैं नागरिक हूँ, क्या जीना, क्या खाना, क्या पीना, लेट मी एंजॉय अकॉर्डिंगली। इस हिसाब से मैं इन लोगों ने कोरोना के हिसाब से जो दारू की शराब पर दुकानें खोलने के बाद लाइनें जो लगी और जो लॉकडाउन का मतलब भी चला गया, तो ये चीज़ है तो वाई नॉट गुजरात। इसलिए मेरे को विचार आया और मैंने पब्लिकली रखा है, आपके माध्यम से भी लोगों को कहता हूँ कि इसके बारे में सोच। दिस इज माई व्यू। वन मोर, आपने बोला कि हमेशा दारू हर किलोमीटर पे दारू मिल जाता है। शराबबंदी से फ़ायदा किसको है गुजरात में? सरकार कभी बंद नहीं करना चाहती, कोई भी ओपनली भी बोलता नहीं। फ़ायदा है बूट लेबर, फ़ायदा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले डिपार्टमेंट को, और फ़ायदा है मिडिल मैन जो है। नॉट मैं गांधीनगर के मंत्रियों को हफ्ता जाता है ऐसा नहीं बोलता लेकिन वो जो है कि कोई MP है, MLA है, वो कोई जिला का अध्यक्ष आदमी है जो प्रोटेक्ट करता है, पुलिस डिपार्टमेंट से प्रोटेक्ट करता है, शराब का अड्डा ले जाने के लिए सुविधा देता है, और पूरी ट्रक भर बाहर से राज्यों में आता है, और विद इन डिस्ट्रिक्ट तो दुनिया भर का है। दुनिया में इतना शराब तो शायद वो हो कल बियॉन्ड इमेजिनेशन। अगर ये मामला है तो इसका फ़ायदा है वो बूटलेगरों को और उसके दलाल जो मिडल मैन है, नुकसान पब्लिक को, बिना मतलब पर उसका गलत पीना, जल्दी पीना, चोरी से पीना, तो ये नहीं करना। चले आप उसको नेक्सस तो है ना, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले यानी पुलिस और जो लोकल लीडर्स हैं, पैसे मनी। हाँ, मतलब कितने पैसे, करोड़ों रुपए का। देखिए, ये अगर आप खुला कर दीजिए तो सोर्स ऑफ इनकम होगा। वो इनकम जो होगी, वो इनकम मैं उस हक में हूँ। अगर मेरी गवर्नमेंट होगी तो एजुकेशन में एक्स इनकम आपकी, सपोज 1 लाख रुपया हर महीने की आवक है, तो आपके बच्चों को फीस देने की ज़रूरत नहीं है अप टू MA, और मेडिकल हेल्थ में आपको फ्री, पूरा फैमिली को जो भी हो, कोई
हेल्थ एंड एजुकेशन में ये पैसे का उपयोग करिए। लोगों अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, अपने पिताजी का हार्ट अटैक है तो बाईपास नहीं करवा सकते, हेल्प देम ऑन ह्यूमन एंगल, ये पैसे उसमें उपयोग करिए ना। हम मुख्यमंत्री थे तो पानी के ऊपर इंडस्ट्रियल वाटर यूज जो होता है 1 पैसा 1 लीटर के ऊपर डाला था, 1 पैसा 1 लीटर का, और वो पैसे जो आएंगे वो ड्रिंकिंग वाटर में काम में लेंगे। आज भी वो स्कीम है, शायद काफ़ी अच्छे पैसे आ रहे हैं। इसमें यही शराब के जो भी पैसे आते हैं वो पैसे एजुकेशन हेल्थ में डालेंगे, दैट पीपल एंजॉय कि भी हमारा इसमें हमारा भला इसमें है। और वो बीच वाले खा जाते हैं, पी जाते हैं, मर जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और कंट्रोल है इसलिए लोग डी कंट्रोल हो जाते हैं। पीने के बाद जो ऐसा ड्रामा वामा होता है वो कंट्रोल है इसलिए, अगर पीते सबको सब पीते तो कोई नाटक नहीं करेगा। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। कवर्ड है ना, इसलिए अनकवर्ड के लिए लोग अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं।